उत्तर प्रदेश की आगामी टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं का आयोग के द्वारा जो प्रारूप है उसमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए गए हैं। लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि आयोग के द्वारा टीजीटी के सभी विषय और पीजीटी के सभी विषय का जो सिलेबस है वह वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो आपका जो भी विषय है वह ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टीजीटी और पीजीटी के परीक्षा प्रारूप यानी एग्जाम पैटर्न पर बात करने वाले हैं। और अब आपको लगातार वीडियो मिलेंगी, जितने भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली वीडियो हैं या टीजीटी पीजीटी में कोई भी जो आपके मन में डाउट है, जो आपके मन में प्रश्न हैं, उनकी आपको लगातार इस चैनल पर वीडियो मिलेगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पैटर्न पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले टीजीटी से स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, 2026 में जो नोटिफिकेशन आएगा अगले 10 दिन में आपको टीजीटी का विज्ञापन देखने को मिलेगा और इसमें सारी पुरानी चीजें बदल दिया गया है। और उसी प्रकार पीजीटी वाला जो 2026 का विज्ञापन आएगा उसके भी एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़े परिवर्तन किए गए हैं। ये इसमें से थोड़ी थोड़ी चीजें आप जानते होंगे, लेकिन एक दो चीजें हैं जो आप नहीं जानते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि अब आपके पेपर में, पहले हम टीजीटी की बात करते हैं, तो अब आपके पेपर में टोटल 120 प्रश्न आएंगे। उसमें से 30 जो प्रश्न होंगे उसमें जीएस और आपका जीके, यहां पर जीके रहेगा और आपका करंट अफेयर शामिल रहेगा। और ये 90 नंबर जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। तो इसका जो 90 नंबर है उसका सिलेबस जो है अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर। आपका गणित विज्ञान जो भी विषय है अपना सिलेबस जाके देख सकते हैं। ये 30 नंबर वाला सिलेबस अभी अपलोड नहीं किया गया है। आपका जो टोटल नंबर होगा 360 नंबरों का आपका पेपर होगा, यानी कि एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। तो 120 प्रश्न आपके 12×36 360 नंबर का हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग पहली बार लगने वाली है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग लगेगी। बहुत ही खतरनाक नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। 1/4 होता तब भी कुछ सही रहता, लेकिन 1/4 न लगाकर आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहां पर लगाई जाएगी। उसके बाद परीक्षा देने का जो समय होगा आपको 2 घंटे का समय यानी 120 मिनट का समय मिलेगा। फॉर्म भरने की जो उम्र है वो मिनिमम उम्र 21 साल है, अधिकतम यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है। तो जो रिटायरमेंट की उम्र होती है, रिटायर होने की 60 साल, आप 60 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसमें होती है कि पासिंग मार्क, देखो एलटी ग्रेड में 40% अनारक्षित वाला जो होता है उसमें 40% पासिंग मार्क लगाया गया था, लेकिन इसमें पासिंग मार्क के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार आपका टीजीटी वाले पेपर में कोई भी पासिंग मार्क नहीं रहेगा। ये पासिंग मार्क का मतलब होता है अगर अनारक्षित के लिए 40% का पासिंग मार्क लगेगा तो 12 चौक होता है 48 नंबर आप पाएंगे तो फिर आप पास रहेंगे, पेपर को क्वालिफाई करेंगे और फिर आपको कट ऑफ यानी मेरिट में शामिल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पासिंग मार्क नहीं लगाया गया है एलटी ग्रेड की तरह, तो पासिंग मार्क का यहाँ पर कोई भी चक्कर नहीं है। आपका सिर्फ एक ही पेपर होगा, ध्यान दीजिएगा, 2-3 पेपर नहीं होंगे। प्री मेंस की बात हो रही थी, ऐसा यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है। आपका एक ही पेपर होगा, यानी टीजीटी का जो पेपर होगा 360 नंबर का, इसी से आपका मेरिट बनेगा और इसी से आपका कट ऑफ बनेगा। तो जो भी सब्जेक्ट का आपका रहेगा इसी 360 नंबर में जितने नंबर आप लेकर आते हैं उतना ही कट ऑफ बनेगा और आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये टीजीटी वाली पूरी कहानी थी। एग्जाम पैटर्न की यहाँ पर सारी बातें हमने बता दी। अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार अब हम बात करते हैं पीजीटी का। तो पीजीटी में सेम यही कहानी है जो यहाँ पर टीजीटी की कहानी है, सेम वही कहानी यहाँ पर पीजीटी के लिए भी है। यहाँ पर क्वेश्चन आपके 120 रहेंगे, 360 नंबर का पेपर होगा, एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, 30 और 90 यहाँ पर नंबर शामिल हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी 130 रहेगी, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, सब कुछ वही रहेगा, पासिंग मार्किंग यहां पर नहीं रहेगी। लेकिन जब आप एक 360 नंबर का पेपर देंगे तो आपकी एक कट ऑफ बनेगी और उस कट ऑफ के आधार पर, उस मेरिट के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि पीजीटी में आपका इंटरव्यू शामिल रहेगा। 360 नंबर में आपके जितने नंबर आते हैं उससे लगभग 2 गुना या 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। और वहां किसके लिए बुलाया जाएगा? इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपको 40 नंबर दिया जाएगा, तो कुल 360 और 40 मिला के हो जाएगा 400 नंबर। 400 नंबर का फाइनल कट ऑफ बनेगा, फाइनल मेरिट आपकी
कितने की बनेगी, 400 नंबर में बनेगी। तो पहला आपको बुलाया जाएगा 2 गुना या 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और फिर जब आपके 40 नंबर उसमें शामिल कर लिए जाएंगे तो आपकी पूरी जो हो जाएगा 400 नंबर हो जाएगा, और 400 नंबर में आपका मेरिट बनेगी यानी कट ऑफ बनेगा, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो टोटल 400 नंबरों में होगा। तो इसमें 2 बार बच्चों को बुलाया जाएगा। 360 नंबर में आपके जितने नंबर रहेंगे उसके बाद में आपका इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट आपकी निकलेगी 400 नंबर में। और वही प्रोसेस है, आपका एक ही पेपर होगा, 2 पेपर नहीं होंगे। तो चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, दोनों लेवल में आपके एक ही पेपर देना है, प्री मेंस वाला यहाँ पर कोई भी चक्कर नहीं है। और टीजीटी पीजीटी के जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, चाहे गणित का हो चाहे विज्ञान का हो चाहे सामाजिक विषय वाले, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, सबकी वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर धीरे धीरे करके उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी के जितने भी डाउट हैं, जितने भी प्रश्न हैं आपके मन में, उन सारी चीजों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये आपका टीजीटी का और इधर आपका पीजीटी का जो है एग्जाम पैटर्न था, इसी पैटर्न पर आपका पेपर होगा। तो इसमें अब अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।